अजरबैजान के प्लेन क्रैश का हैरान कर देने वाला वीडियो आपको दिखाएंगे। कजाकिस्तान में ये अजरबैजान का विमान क्रैश हुआ। अजरबैजान का बाकू से प्लेन ने उड़ान भरी थी और कुछ तकनीकी खराबी बताई जा रही है, जिसकी वजह से पायलट ने विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की मांग की थी, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग से पहले ही विमान क्रैश हो गया। खबर मिल रही है कि 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 66 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 6 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अजरबैजान एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ। धुआं धुआं आपको नजर आएगा। आग लग गई विमान में। घने कोहरे के चलते हादसे की आशंका जताई जा रही है कि घना कोहरा था, उसी वजह से ये विमान क्रैश हुआ है। 6 क्रू मेंबर्स समेत 72 लोग इसमें सवार थे और 66 लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है। प्रियंका, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 66 लोगों की मौत की खबर। देखिए, कजाकिस्तान के अकातू एयरपोर्ट के पास अजरबैजान एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश हो गया है। इसमें 105 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स थे। लगातार अलग अलग नंबर सामने आ रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसी जो है इस हादसे का खुलासा उन्होंने किया है, बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया है। बताया है कि कजाकिस्तान इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने अजरबैजान का विमान बाकू से ग्रोंजी के लिए जा रहा था और इसी बीच ये पूरा हादसा हुआ है। ग्रोंजी रूस के चेचन्या इलाके में आता है, लेकिन कोहरे की वजह से प्लेन को ग्रोंजी की तरफ घुमाया गया और वहीं से इस हादसे की आपको बता दें पुष्टि हो चुकी है। जैसे ही जिस रूट पर जाना था ये प्लेन, वहां से दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाता है क्योंकि फॉग बहुत ज्यादा था तय दिशा पर, और उसके बाद ये हादसा हो जाता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजरबैजान का विमान जो है वो क्रैश हो गया है और ऐसे में इसमें 100 से ज्यादा यात्री सवार थे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। दर्दनाक मंजर, आखिरी सफर इन तस्वीरों में, इन वीडियोस में देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की, क्योंकि आस्था के महाकुंभ को लेकर के अब तैयारियां पूरी हो चुकी है और इस बार कुछ खास इंतजाम किए गए। ग्राउंड से रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। और प्रयागराज से महाकुंभ से पहले पोस्टर आपको बता दें, महाकुंभ मेला क्षेत्र में पोस्टर्स लग चुके हैं। पोस्टर पे लिखा है डरेंगे तो मरेंगे। जगत गुरु रामानंदाचार्य के अनुयायियों की तरफ से पोस्टर्स लगाए गए और यहाँ पर आपको हिंदू एकता का जिक्र करते हुए पोस्टर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए हैं और सभी से एकजुट रहने की अपील भी की जा रही है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही है, लेकिन इन तैयारियों के बीच महाकुंभ क्षेत्र में कुछ ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जो कि चर्चा का विषय बन गए हैं। एक ये पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है डरेंगे तो मरेंगे। जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जगत गुरु रामानंदाचार्य दक्षिण पीठ नाड़ीज धाम द्वारा ये पोस्टर लगवाया गया है और ऐसे कई पोस्टर पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं जिसमें सनातन को लेकर के हुंकार भरी गई है। कई पोस्टर ऐसे लगे जिसमें लिखा है सभी हिंदुओं में एकता हो और वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। इसी तरीके से एक बोर्ड पर यह भी लिखा हुआ है सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक संदेश दिया गया था, एक नारा दिया गया था चुनावों के बीच में और उसमें कहा गया था बटेंगे तो कटेंगे। अब उसी की तर्ज पर एक और पोस्टर लगा है जिसमें लिखा हुआ है डरेंगे तो मरेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो नारा खूब चर्चित हुआ और अब ये पोस्टर चर्चा का विषय महाकुंभ क्षेत्र में बना हुआ है। तो देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ से पहले आपको बता दें अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि इंतजार अब बस 13 जनवरी का हो रहा है क्योंकि युद्ध स्तर पर तैयारियां हो रही हैं और लगभग पूरी भी हो चुकी हैं। ऐसे में स्वच्छता का भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार जो है पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं ताकि सुरक्षा के लिहाज से कहीं पर भी जरा सी भी चूक ना हो। ऐसे में संगम नगरी कितनी तैयार हो चुकी है महाकुंभ मेले के लिए, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले
पहले आपको ये बता दें कि इस बार महाकुंभ मेले में डिजिटलीकरण साफ तौर पर देखने को मिलेगा, यानी कि जितने भी श्रद्धालु आएंगे 40 करोड़ से ज्यादा का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, तो उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, लंबी कतारों में लगना ना पड़े, बस अपने मोबाइल से एक बार टैप करें और उसके बाद उन्हें किसी भी तरह की सुविधा मिल जाए, चाहे फिर वो कोई उनका अगर कोई जानकार खो गया है तो उसको लेकर जानकारी लेना हो, या किसी रेलवे स्टेशन पर जाना हो तो उसको लेकर जानकारी, तमाम तरह की जानकारियां सब कुछ डिजिटल तरीके से मिल जाएगी। लेकिन इस पर पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संगम नगरी प्रयाग में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही दुनिया की निगाहें भारतवर्ष में होने वाले महाकुंभ पर होंगी, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है, जिसे लेकर पूरी संगम नगरी में काम युद्ध स्तर पर जारी है। चाहे वो कुंभ स्थल पर भव्य टेंट सिटी का निर्माण हो या आकार लेते अखाड़ों के शिविर, जो अपनी अलौकिकता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। महाकुंभ में संगम के तीरे एक ऐसा शिविर भी है जो पूरी तरीके से घास फूस से बना हुआ है, झोपड़ियां बनी हुई हैं, और इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा खास बात है वो ये है कि यहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है। 1989 के महाकुंभ में इसी शिविर से श्री राम मंदिर आंदोलन को धार मिली थी और यहाँ तकरीबन ये 50 फीट की ऊंचाई पर तिल के तेल से जलती हुई अखंड ज्योति स्थापित है। और इसी परिसर की अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ ही 40 फीट ऊंचा दूसरा मचान है, जो कि पूरी तरीके से घास फूस से बनाया गया है और माना यह जाता है कि देवराहा बाबा इसी में निवास करते हैं और यही वजह है कि इसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता है। आस्था के सबसे बड़े पर्व में जुटने वाले करीब 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु दुनिया भर से आने वाले हैं, जो संगम स्नान के साथ दिव्य स्थानों का भी भ्रमण करेंगे, जिनके लिए ये स्थान भी आस्था का केंद्र है, जहां विराजमान ब्रह्मलीन संत स्वामी देवराहा बाबा का शिविर ना कभी बनता है और ना कभी उजड़ता है, जो सालों से संगम तट पर यूं ही चल रहा है, जिसमें विराजमान देवता बाढ़ के समय जलमग्न होने के बाद भी इसी जगह विराजमान रहते हैं। ये अखंड ज्योति ना, ये एक प्रकार से हमारे जो देवराहा बाबा हुए वृंदावन में, और उनके ही निमित्त एक तरह से ये उनका ही स्वरूप रूपी ज्योति जलाई जाती है। और देवराहा बाबा जो ऐसे संत हुए थे जो हमेशा मचान पर विराजमान रहते थे, उन्हीं के निमित्त यहाँ पर ये मचान बनाई हुई है, जहाँ जैसे देवराहा बाबा ऊपर रहते थे और उसी प्रकार से उनके निमित्त ये ज्योति उनके ही स्वरूप में जलाई हुई है। देश दुनिया के 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में जुटकर आध्यात्म की दुनिया के इसी आनंद से सराबोर होने वाले हैं, जिनके रहने ठहरने के साथ साथ प्रयागराज पहुंचने को लेकर भी खास व्यवस्थाएं की गई हैं। कई बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों के साथ एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है। प्रयागराज में एयरपोर्ट का खुलना, मात्र 11 महीने में एयरपोर्ट को चालू होना, और अब 6 एरो ब्रिज के साथ भी सीधा लोगों को बस पे आना पड़ता था, पैदल आना पड़ता था। एरो ब्रिज पे फ्लाइट लगेगी और एरो ब्रिज के साथ सीधा आ जाएगा, और लगभग 23 से 25 शहरों से जुड़ रहा है सीधा प्रयागराज। महाकुंभ में खूबसूरती के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी तैयारी भी जोरों से चल रही है, जिसे लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने समीक्षा की। जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है अथवा जो भी कार्य पूरे किए जाने हैं, उनको कहाँ कहाँ हमें जोड़ देना है, किन किन